डॉक्टर साहब, हमारा एक व्यूवर्स है जिन्होंने मैप भेजा है, तो आप जरा मैप के अकॉर्डिंग बताइए इनका वास्तु के बारे में। देखिए, आपके मेल हमने पहले भी पढ़े हैं। इसमें आपने जो एक्सटेंड किया है वो कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा बना लिए हैं। चलिए, आज हम इसी पे बहुत सारे हमारे पास और भी आपके मेल्स हैं जिसमें मैप बना के भेजे हैं आप लोगों ने। तो उसमें यही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं कि इसमें जितने मैप्स हैं इसमें कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। क्या हार्म होता है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कितना नुकसान देता है। बेसिकली जो मनी होता है ना आपका, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे ब्लॉक में जाके फंस जाएगा जो यूज़लेस है। या तो कोई ले जाएगा या किसी को दे दोगे वापस नहीं मिलेगा। उससे लीगल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी आपको। दूसरा, इस सिचुएशन में मेडिकल क्षेत्र में आपका पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। उससे कैसे बचें? तो उसके लिए कुछ इसमें रेमेडीज़ हैं वास्तु की जो हम आपको बताते हैं। ये आप अपने पेपर्स रख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो आपने मैप दिया है उस मैप के अकॉर्डिंग क्या है आपके घर का। बेसिकली यहाँ पर आपने जो बताया है हमें कि आपका अगर एक हाउस है और आपका नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली यहाँ पर देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट आपका ये आपको एक फ्लैट मिला, चाहे सोसाइटी का फ्लैट मिला हो। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये वाला जो है एरिया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया हमारा, और ये हमारा साउथ हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया हमारा, ये साउथ वेस्ट हो गया हमारा, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया हमारा। अब हमारे पास जो आपने मैप भेजा है उसके अकॉर्डिंग अब बहुत सारे लोगों के समझने की चीज़ है कि प्रॉब्लम्स आती कैसे हैं। अब आपने क्या किया है, एक तो ऑलरेडी आपका साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ था, जबकि ये किचन की प्लेस होती है, यहाँ पर किचन लगाना चाहिए था। आपने क्या किया है, आपके घर के अब हम कॉर्नर गिनते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 8, 9, 10। नंबर ऑफ कॉर्नर्स की जो आपकी काउंटिंग है वो 10 आई। और आपने किया क्या इस घर में, जो आपका मैप है, आपने इसमें इस पोर्शन को यूज़ किया है। एक आपने एक कॉर्नर यहाँ बढ़ा दिया, और आपने क्या किया है इसके बाद इस कॉर्नर में साउथ वेस्ट में एक कबर्ड यहाँ बढ़ाई है, एक कबर्ड यहाँ बढ़ा दी है, एक यहाँ बढ़ा दी है। अब आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आपने अननेसेसरी 14 कॉर्नर्स और अपने घर में ले आए। और वो कहाँ के एरिया में लाए हैं आप, और बढ़ाया कहाँ है आपने, वेस्ट में बढ़ाया है। जो एक सैटर्न का एरिया होता है, ये शनि का एरिया होता है, इस पे शनि का वास होता है, वरुण का भी होता है यहाँ वास, ये शनि का एरिया होता है। इसको आप बढ़ाते हैं और इसको क्रीम कलर का कर लेते हैं, इसको क्रीम कलर कर लेते हैं। और क्रीम कलर करते ही आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये कॉर्नर्स आपने बढ़ाए। और क्योंकि इस एरिया में आपने क्या किया है, इस एरिया में एक एरिया में आपने टेंपल भी रखा है, यहाँ जो बताया, यहाँ आपने यहाँ पे टेंपल प्लेस किया है। जो टेंपल की एनर्जी आपको नॉर्थ ईस्ट से आनी चाहिए थी, यहाँ से गुरु का स्थान जो होता है, यहाँ से एनर्जी आनी चाहिए थी, पॉजिटिव एनर्जी, वो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं मिल रही। क्योंकि आपको लीगल प्रॉब्लम्स इसलिए आ गई हैं, इस मकान में डिस्प्यूट्स आपके और ज़्यादा इसलिए हो गए हैं क्योंकि आप वेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉर्नर बढ़ा लिए हैं। आपने इसी वेस्ट में
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉर्नर्स अननेसेसरी आप यहाँ पे ले गए, खाली आप थोड़ी सी इतनी सी जगह लेने के लिए। ये आपको मुश्किल से 4 फुट, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं 10, इस जगह के क्या करेंगे आप लेकर? हम कहते हैं ये जगह वेस्ट है, अननेसेसरी। हम अगर इस किसी कंपाउंड का वास्तु करते हैं, होटल का, इंडस्ट्री का वास्तु करते हैं, घर का भी वास्तु करते हैं, तो सबसे पहले अगर ये एरिया भी मान लीजिए हमारे पास आ गया, अब फ़र्ज़ करो कि हम आपको समझाते हैं इसमें कि एक प्लॉट का एरिया ऐसे मिला हमें, और इसमें से ये एरिया उसके पास बढ़ा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को उसको बोलते हैं छोड़ दो, ये एरिया आपके काम का नहीं है, इसको आप सीधा स्ट्रेट लाइन में लीजिए। इस एरिया को बड़ी बड़ी कोठियों में भी हमने, फार्म हाउसेस में भी हमने, मिल फैक्ट्री जितनी जगह देखी हैं, इस एरिया को इमीडिएटली छोड़ने को बोलते हैं। क्योंकि फैक्ट्री का ओनर जो बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचा है, जो मिल का मालिक है, वो इस एरिया को अगर यूज़ करेगा तो उसको अननेसेसरी, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, मान लीजिए वो नॉर्थ ईस्ट में और एरिया हो, तो इसका ओके करेंगे। ओनली एक ही प्लेस कही गई है एक्सटेंड हुआ हो, वो है नॉर्थ ईस्ट, ये गुरु की जगह है, ये एरिया में हो। बाकी रेस्ट ऑफ कहीं पे भी होगा, आपके साउथ ईस्ट में भी नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं होगा, और साउथ वेस्ट में तो भूल के नहीं बनाना। ये राहु की जगह होती है, ये जगह राहु की होती है, यहाँ राहु होते हैं। इस जगह तो भूल के भी एक्सटेंड, यहाँ आपने राहु की जगह प्रमोट करा, ये सब कॉर्नर राहु के निकाल लिए आपने, तो राहु आपको क्या करेगा, लीगल प्रॉब्लम्स करेगा, जो प्रॉपर्टी आपकी होगी उसमें डिस्प्यूट्स खड़े करेगा, आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। नी प्रॉब्लम जो आपने बताई है वो इस वजह से है। आप कितनी भी औषधि कर लें, कितनी लाख मेडिसिन्स कर लें, जब तक आप जिस घर में रहते हैं उस आशियाने का वास्तु ठीक नहीं होगा, और वास्तु भी आपका प्रॉपर रेमेडी के साथ ठीक होना चाहिए, तब तक आप बार बार बीमार होते रहेंगे। काफ़ी मेडिसिन्स आपने हमसे पूछी, जब उस मेडिसिन्स को देखने के बाद आपका वात रोग ख़त्म नहीं हुआ। वात रोग की उत्पत्ति यहीं से हो रही है। आप प्रकृति से छेड़खानी नहीं कर सकते, प्रकृति से कभी भी छेड़खानी करने से सीधा इफ़ेक्ट हेल्थ पर आता है, वही आपके हेल्थ पर इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। कोशिश कीजिए, जो भी लोग फ्लैट खरीदते हैं, जो भी लोग घर खरीदते हैं, वो सबसे पहले काम ये करें कि कॉर्नर्स जितने हों उन्हें कम करें, स्ट्रेट लाइन में घर बनाने की कोशिश ज़्यादा करें। थोड़ी जगह जाती है, जाने दीजिए, वो जगह लेने से जगह तो आती है, मगर उसके साथ साथ बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। एक आयुर्वेद चिकित्सक होने के साथ साथ आपको ये बता देते हैं, वात रोग नहीं जाएगा। और वात जब आपके ये बहुत ज़्यादा चरम से ब्लड में भी पहुंच जाता है, ये भी बता दें आपको, पित्त की वेस्टेज से धीरे धीरे पित्त भी बढ़ेगा इससे, तो आपके खाने के साथ जो आप खाएंगे, आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होगा, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा, अननेसेसरी बॉदरेशंस होंगी, इरिटेशंस होंगी, ये सारी इसी की वजह से, कॉर्नर्स की वजह से होती हैं। तो इसको स्ट्रेट लाइन कीजिए। ये एरिया अब आपने बना लिया है, इसके लिए अब आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपने एक्सटेंड कर लिया है। अब हम आपको इसकी एक रेमेडी बता देते हैं जो काफ़ी हद तक इसकी काम करती है, वो देखिए, आप समझ लीजिए इसकी रेमेडी क्या करनी है आपने। अब आपकी, क्योंकि एंट्री भी घर की जो है वो साउथ से ही है, जो यहाँ पे आपने दिया था, ये एंट्री आपकी साउथ से ही है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, एक आपने इस पर 125 ग्राम्स सिल्वर वायर ये यूज़ करनी है। इसके चारों तरफ चौखट के लगा दीजिए। कैसे लगानी है आपको, इसको भी समझ लीजिए आप, क्योंकि ये लगाते हुए बहुत बात का ध्यान रखना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी लगाएं, सिर्फ अलग अलग एरिया में अलग अलग होती हैं, जब भी आप कभी लगाएं। देखिए,
इस वायर को आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, इस साइड से। याद रखिएगा, साउथ के लिए साउथ ईस्ट से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, इसको ले जाइए ऊपर राइट साइड में, फिर ये राइट साइड में, फिर नीचे लाइएगा, फिर ऊपर यहीं पे लाके ख़त्म कीजिएगा। ये बात बिल्कुल स्ट्रेट ध्यान रख लीजिएगा। इस तरीके से 125 ग्राम की सिल्वर वायर आप लगा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर की साइड जो इसकी चौखट होगी, अब ये चौखट जो इसके ऊपर बनी है, चौखट के ऊपर का एरिया है, यहाँ पर एक आपने लगाना है मंगल यंत्र। मंगल यंत्र, यहाँ पर मंगल यंत्र स्थापित करना है, यहाँ पे अभिमंत्रित करा के मंगलवार के दिन करना है और 12 बजे के आसपास करना है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को। और उस दिन हो सके तो चोला भी प्रदान करें। चोले में क्या करना होता है, चोला हनुमान जी का सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चने, कपड़ा, ये ले जाकर भेंट दे दीजिए। और 9 मंगलवार तक गुड़ और चने गाय को अवश्य खिलाइएगा। 9 मंगलवार तक गुड़, चने, भुने हुए गऊ को खिलाओ। ये करते रहना, तो इससे काफ़ी हद तक इसका दोष ख़त्म हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक बार अपने वज़न के बराबर गेहूं का दान भी करना है 1.25 किलो गुड़ के साथ। तो ये एक साल में, पूरे साल में, इसको पूरे 1 साल में ये प्रक्रिया कर लीजिए। 1 साल में एक बार ये रेमेडी कर लीजिए, इससे इस कॉर्नर के दोष कहीं हद तक ख़त्म हो जाएंगे।